सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लास की इस चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे राजस्थान एएनएम 2026 के अंदर किस तरह आप एडमिशन ले सकते हो, क्या क्या क्राइटेरिया होती है इस एग्जाम के लिए और कौन कौन से जॉब पा सकते हो, कोटा क्या मिलता है। जैसे मैं तमाम इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। आप शुरू से लेकर के आखिर देखना, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगी जो आपके अंदर एक क्वेश्चन एग्जाम को लेकर के बना था, एएनएम एग्जाम को लेकर के। चलो साथियों, एक एक करके देखेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते रहते चलना। आज की इस वीडियो का एजेंडा हमारा क्या है, हम इसके अंदर कोर्स की जानकारी देखेंगे। ये जो कोर्स है कैसा होता है, या फिर एलिजिबिलिटी या फिर एज लिमिट कितनी होती है, फॉर्म कब तक आपके फिल होंगे और क्या संभावित कट ऑफ या प्रमुख नियम जैसी तमाम चीजें आपको मैं बताऊंगा। देखना यहाँ से सबसे पहले हम बात करेंगे एएनएम होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जो काम करने जा रहे हैं, जिस एग्जाम के बारे में हम बात कर रहे हैं, होता क्या है, सबसे मेन बात ये हमारी होगी। तो देखना भाई, एएनएम क्या होता है, एक एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी 2 वर्ष का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। ये क्या होता है, एएनएम एक 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स होता है। अच्छा, अगर हम आगे बढ़े तो ये क्या होता है, इसके अंदर आपको 18 मंथ स्टडी कराई जाती है और 6 मंथ क्या होती है, इंटर्नशिप होती है। तो आपको भाई देखो पता चला क्या, 2 साल का आपका कोर्स था, ठीक है, 2 ईयर का आपका क्या था, कोर्स था। इसके अंदर 18 मंथ आपको क्या कराई जाती है, स्टडी कराई जाती है, उस कोर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। और लास्ट के जो 6 मंथ बचते हैं उसके अंदर क्या किया जाएगा, आपका मंथ इंटर्नशिप बताई जाएगी उसके बारे में। और क्या होगा, विशेष रूप से महिला उम्मीदवार के लिए ये होता है। ये क्या होता है, महिलाओं के लिए यानी फीमेल के लिए विशेष रूप से होता है। तो आप छोटा एक मोटी मोटी पॉइंट आप इस कोर्स के बारे में जान लीजिए कि ये जो आपका एएनएम कोर्स होता है, होता क्या है, कौन कर सकता है, कितने ईयर का होता है और कौन इस फॉर्म को भर सकता है और कैसे कैसे इसके अंदर पढ़ाई स्टडी होती है। आइए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा इस कोर्स के बारे में। अगर मैं बात करूं एएनएम, तो क्या है, 2 इयर्स का आपका ये कोर्स है और क्या है, 12th पास गर्ल और एनी सब्जेक्ट हूँ। एक जो फॉर्म एएनएम आपका है, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल के लिए है और कोई भी सब्जेक्ट से हो, एनी सब्जेक्ट कोई भी विषय हो वो व्यक्ति कर सकता है। और अगर मैं जेएनएम की बात करूं, ये आपका 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, हम यहाँ तो अलग से बात कर रहे हैं जेएनएम के बारे में। तो अगर मैं जेएनएम की यहाँ बात करूं तो आपका 3 साल का ये कोर्स होता है। और ये भी क्या है, ये 12th पास वालों के लिए, ये जो जेएनएम है ये 12th पास वालों के लिए, बॉयज लड़के और लड़कियां दोनों इस फॉर्म को भर सकती हैं, दोनों इस एग्जाम को दे सकती हैं। अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग, ये अंडर ग्रेजुएट होता है, 4 इयर्स का आपका कोर्स होता है, 12th पास बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए होता है। तो हम फाइनली बात कर रहे हैं एएनएम कोर्स के बारे में। हम यहाँ बात करने वाले हैं मेन एएनएम के बारे में। हम कुछ कोर्सों के बारे में, जैसे एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग क्या होता है। जब एएनएम की हम कहीं बात करेंगे तो जरूर वहाँ पे मुद्दा उठेगा कि आप जेएनएम कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, जैसे तमाम आपके वहाँ पे कुछ लोग बताने वाले मिल जाएंगे। खैर, हम आज एएनएम के बारे में ए टू जेड डिटेल जानकारी इसके बारे में देखेंगे, कैसे कैसे आगे इसके बारे में क्या होता है देखते हैं भाई। देखना सबसे पहले क्या है आपका, अगर मैं बात करूं सीटें कितनी है। ठीक है, अगर बात की जाए सीट कितनी होती हैं तो कितनी है भाई, सबसे पहले मैं बात करूं 34, ठीक है, 34 गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान के अंदर हैं। एएनएम के, अगर मैं इस एएनएम की बात करूं जिसके कितने हैं, 34 गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान प्रदेश के अंदर हैं। अगर बात की जाए सीट कितनी है तो 1650 टोटल सीटें हैं। टोटल एएनएम की अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट के अंदर तो 1650 सीटें हैं। एक किसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट की बात हो रही है। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 1650 सीटें हैं। अगर बात की जाए 45 से 60 सीटें हर कॉलेज के अंदर मिलेंगी। 34 कॉलेज आपके गवर्नमेंट एएनएम के हैं, उनमें अगर एक कॉलेज की बात करूं तो उसमें 45 से लेकर के 45 से लेकर के 60 सीटें एक कॉलेज के अंदर होंगी। अगर आगे हम देखें तो हमें कुछ इस तरह देखने को मिलेगा इस डेट के बारे में। जैसे अगर मैं बात करूं, फॉर्म कब स्टार्ट होगा तो 24 अगस्त को आपका फॉर्म लाइव हो जाएगा। इस दिन आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। यानी आज की जो डेट है वो 20 तारीख है। ठीक है, 20 तारीख है, 4 दिन बाद आपके क्या हो जाएंगे, ये फॉर्म लाइव हो जाएंगे। आप फिल करना शुरू कर दो, लास्ट डेट का आप इंतजार मत करना। वैसे लास्ट डेट क्या है, 7 सितंबर है। अगर आखिरी का इंतजार करोगे तो भाई नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वेबसाइट क्या हो जाती है, बहुत लोड हो जाता है। जो लोग आखिरी में सोचते हैं उनके लिए नुकसान यहाँ पर हो जाता है। और क्या है, 3 सितंबर तक आपको जो गलतियां वगैरह हुई हैं उन सबको, या फिर क्या है, डाक में देरी से बचने के लिए 3 सितंबर तक भी फॉर्म भेजे जा सकते हैं। आगे अगर हम बात करें
आगे अगर हम बात करें बेसिक एलिजिबिलिटी जो होती है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, केवल महिला आवेदन कर सकती है। केवल क्या है, एक फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकती है। और क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्या हो, वो 12th पास आउट होना चाहिए। कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, वो 12th पास होना चाहिए। अगली बात क्या है, सभी विषय मान्य है, कला विज्ञान यानी आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हो, वो लोग इस एग्जाम को, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नो मिनिमम परसेंटेज, कोई मिनिमम परसेंटेज की यहाँ जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है, आगे देखना, एक सेकंड। हाँ, अगर मैं यहाँ बढ़ूँ आगे, यहाँ पे देखना भाई, अगर एज लिमिट वगैरह की बात की है, एज लिमिट या फिर आपका EWS, तो अगर मैं बात करूँ जनरल, EWS एंड अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए, तो 17 से लेके 34 ईयर तक इसकी एज होनी चाहिए। कहाँ से, 17, मिनिमम 17 है और मैक्सिमम क्या है आपकी 34 है। अगर मैं बात करूं, आपकी आयु 31 दिसंबर 2026 तक की जाएगी। जो आपकी एज वगैरह काउंट की जाएगी वे 31 दिसंबर 2026 से वहाँ पे होगी काउंट। आगे अगर हम बात करें यहाँ से, अगर मैं एज लिमिट के बारे में बात करूं, SC ST OBC के बारे में, अगर कोई क्या है SC ST OBC या MBC है, राजस्थान डोमिसाइल से है, तो उसका 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 17 से लेके 39 तक होना चाहिए। अगर DOB मस्ट क्या है, अगर कोई जन्म तिथि 1 जनवरी 1987 से 31 दिसंबर 2009 के बीच होनी चाहिए। जो आपके यहाँ डेट ऑफ बर्थ होना है वह क्या हो चाहिए, 1 जनवरी 1987 ले लेकर के 31 दिसंबर 2009 के बीच होना चाहिए। जो इस NM का कैंडिडेट होगा उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वह 1 जनवरी 1987 से लेकर के 31 दिसंबर 2009 के बीच होना चाहिए। ठीक है, इस बात को खास ध्यान रखना, जिसका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच होगा, कहाँ से, 1 जनवरी से 1987 से लेकर के 1 जनवरी 1987 से लेकर के 31 दिसंबर 2009 के बीच, इन दोनों के बीच जिसकी होगी डेट ऑफ बर्थ वही इस फॉर्म के बारे में सोचेगा। आगे अगर हम बात करें स्पेशल कोटा किसको मिलता है, अगर कोई डिपार्टमेंटल, देखना, अगर कोई आशा सहयोगिनी है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या विभागीय या चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी है, उसको यहाँ शानदार एक कोटा मिलेगा। और क्या है, उपरोक्त के लिए न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, 5 वर्ष का उसके पास एक अच्छा अनुभव होना चाहिए। अगर और किसको कोटा मिल सकता है, अगर कोई विधवा है, तलाकशुदा औरत है या दिव्यांग एक पैर से के लिए भी विशेष कोटा यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो कोटा के लिए भी अगर कोई विद्यार्थी है, अगर उसके पास ऐसी कोई चीजें हैं जैसे आशा सहयोगिनी होगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गई, या फिर चतुर्थ श्रेणी का कोई हो गया, या कोई विधवा औरत है, या फिर तलाकशुदा या दिव्यांग एक पैर से हो, इनके लिए शानदार एक कोटा यहाँ मिलेगा। अगर मैं आगे बात करूं सिलेक्शन वगैरह के बारे में, कैसा प्रोसेस होता है, तो नो एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की मेरिट लिस्ट बनती है, 12th के बेस परसेंटेज के बेस पर क्या बनता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की मेरिट लिस्ट बनती है, किसके बेस पर, 12th की परसेंटेज के बेस पर। ठीक है, यहाँ आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, नो एग्जाम, अगर आपके अच्छे परसेंटेज आए हैं तो आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो, यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो, आपके परसेंटेज के ऊपर बनेगा। अगर मैं बात करूँ अखबार में कट ऑफ जारी और दस्तावेज सत्यापन के लिए काउंसलिंग होती है। अच्छा, अगर हम आगे बात करें एप्लीकेशन मोड क्या होगा, तो देखो भाई 100% ऑफलाइन प्रोसेस होता है। जो भी चीज़ें यहाँ पे होती है 100% क्या होती है, ऑफलाइन प्रोसेस होता है। 100% क्या होता है, ऑफलाइन प्रोसेस होता है। और क्या है, पंजीकृत डाक रजिस्ट्री के माध्यम से भेजे जाते हैं। जो यहाँ पे भेजा जाएगा फॉर्म, ये पंजीकृत क्या होगा, रजिस्ट्री के माध्यम से आपका भेजा जाएगा, या संबंधित कार्यालय में स्वयं जाकर वहाँ आपको जमा करना पड़ेगा। ऑनलाइन कोई यहाँ पे नहीं होगा भाई, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो वहाँ पे आपके अपने CMO वगैरह के पास जा करके कार्यालय से वहाँ आपको फॉर्म वहाँ से ऑफलाइन आपको भेजना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें एप्लीकेशन कैसे आपको फिल करना, देखना भाई, सबसे पहले फी अमाउंट अगर मैं बात करूं, शुल्क मात्र क्या है, 20 रुपीज ओनली। और क्या है, भुगतान का माध्यम पोस्टल ऑर्डर या डाक सेवा से खरीदें। और क्या है, छूट, अगर कोई SC या ST उम्मीदवार के लिए कोई शुल्क नहीं होता है। SC या ST का अगर कोई कैंडिडेट है इस कैटेगरी का है, किसका, SC या फिर ST का, इसके लिए कोई फीस नहीं लगती है, नो शुल्क होता है, 1 भी रुपया नहीं फीस लगती है। आगे अगर हम बात करें यहाँ से देखना,
यहाँ से अगर मैं बात करूँ, देखना भाई फॉर्म कहाँ भेजें, तो सबसे पहले क्या है, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर, जिसे आप CMHO कहते हैं, ठीक है, इनके पास, इसके ऑफिस में आपको एक कार्यालय जो पत्र है ये भेजना पड़ेगा। किसके पास, देखो जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में, जिसे आप CMHO कहते हो, ठीक है, इनके पास भेजना है। आपको लिखना है चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर वगैरह, और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, राजस्थान का पिन कोड लिखना है, ठीक है। ये मेन चीज़ें जो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन जहाँ आपको भेजना है ये चीज़ें होनी चाहिए CMHO के पास, और क्या लिखना है, टू चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर CMHO, और डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी हो राजस्थान के अंदर, और राजस्थान का पिन कोड जो है उसको आपको फिल करना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें मल्टीपल फॉर्म, इसका मतलब क्या है, एक से अधिक फॉर्म आप फिल कर सकती हो, यानी आप एक साथ कई जिलों में आवेदन कर सकते हो। एक साथ क्या है, आप कई जिलों के अंदर फॉर्म जमा कर सकते हो। अधिकतम सीमा 34 जिले हैं, सभी ऑल एनएम सेंटर के अंदर आप जा सकते हो। और क्या है शर्त, प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग लिफाफा फॉर्म तैयार करना पड़ेगा, अलग अलग क्या है आपका यहाँ पर ऑर्डर आवश्यक है, अलग अलग पोस्टल का ऑर्डर आवश्यक है। यानी आपको अगर पूरे जिले का बनना है तो आपको ऐसा नहीं है कि आप एक ही लिफाफे के अंदर सारे जिले के 34 जिले के ही पूरे एक ही फॉर्म के अंदर दे दोगे, हर एक जिले का अलग अलग यहाँ पे जो डाक कार्ड होगा वो बनेगा। आगे अगर मैं बात करूं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूं, तो देखो लिफाफे के अंदर क्या है, दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित फोटोकॉपी डालें। सबसे पहले क्या है, 10th और 12th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और क्या आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए, स्पेशल कार्ड होना चाहिए। अनुभव विशेष प्रमाण पत्र की लागू होते हैं। आगे अगर हम बात करें, अगर मैं आगे बात करूं, और क्या है, फॉर्म फिलिंग, फॉर्म भरना। देखना भाई अपनी हालिया पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं, उसके साथ जो आपने अपनी जल्दी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाई है उसको फिल करें। और क्या है, 10वीं 12वीं की अंक बोर्ड वर्ष और प्रतिशत को ध्यान से भरें, एकदम ध्यान से भरें। अगर थोड़ी सी गलती होगी तो भाई देखो परसेंटेज के ऊपर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। अगर एक भी परसेंटेज कम हुआ तो नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से 2-4 बार चेक कर लेना ताकि कोई गलती ना हो। अपनी सटीक जाति श्रेणी के आगे सही का निशान लगाएं, जो भी आपकी कास्ट है उसके सामने सही का टिक लगाना है। लेकिन इस चीज़ पे खास ध्यान रखना, आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 10वीं 12वीं की जो परसेंटेज वगैरह है उन सब नंबर पे आप शानदार तरीके से, यानी 2-4 बार कम से कम आप उस पर ध्यान से चेक कर लेना। अगर बात करूं अगले फॉर्म फिलिंग, और क्या है, 31 दिसंबर 2026 तक अपनी सटीक आयु वर्ष माह और दिन में, यानी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वह क्या है, वर्ष के अंदर कौन सा वर्ष, माह कौन सा, दिन कौन सा है, निकाल कर लिख लें, ठीक है, ताकि आपको भरने में कोई दिक्कत ना आए। आपको सही मोबाइल नंबर और पूरा डाक पता दर्ज करना है। फॉर्म के अंत में घोषणा पत्र पर अपने हस्ताक्षर जरूर करें, ठीक है। जो आपका घोषणा पत्र है उसके अंदर अंत में अपना जरूर हस्ताक्षर करें। अगर आगे हम बात करें तो क्या है, फीस। अब फीस और छात्रवृत्ति तो 0 ट्यूशन फीस लगती है, फी फॉर कोर्सेज, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त होती है, कोई फीस नहीं लगती है। सरकार द्वारा मासिक वजीफा छात्रवृत्ति दी जाती है, ठीक है, मंथली आपका दिया जाता है। और क्या है, ट्रेनिंग के दौरान प्रति माह लगभग 1000 प्राप्त होते हैं। जब आप ट्रेनिंग के अंदर जाओगे तो 1000 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। आगे अगर हम बात करें कट ऑफ जनरल एंड ओबीसी के बारे में। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए सुरक्षित स्कोर क्या, 12वीं कक्षा में 80% से अधिक होने चाहिए। 12वीं के अंदर अगर इनका 80 से अधिक है तो सेफ स्कोर के अंदर है। और क्या, चयन की संभावना बढ़ाने के लिए कई जिलों में आवेदन करें। अगर आपको एक जिले के अंदर कई जिलों के अंदर भरोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है सिलेक्शन आपके जरूर हो जाएंगे, अगर सिलेक्शन की संभावना बढ़ाना है तो। अगर हम यहाँ बात करूं कट ऑफ, देखो SC MBC के लिए आपका क्या है, 77% होना चाहिए, ST के लिए आपका 73% होना चाहिए, और स्पेशल कैटेगरी के लिए आपका क्या होना चाहिए, 30 से लेकर के 40% तक होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, देखना इसके अंदर क्या होगा, OBC MBC और EWS उम्मीदवार के लिए सख्त नियम है। क्या होना चाहिए, वैधता की सीमा प्राप्त, यानी प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
और यदि पुराना हो गया तो फॉर्म भेजने से पहले नया बनवा लें। ठीक है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अभी 2-4 दिन का टाइम है भाई, फिर सब कुछ तैयार रख लो। अगर मैं बात करूं, अच्छा ये तो हो गया, अगर हम आगे बात करें, देखना आगे फॉर्म केवल CMHO कार्यालय के माध्यम से ऑफलाइन भरा जाएगा। ठीक है, इन बातों को खास ध्यान रखना, गलती ना हो पाए। और क्या है, 7 सितंबर का आप इंतजार ना करें, फॉर्म जल्दी भेजें। स्वयं सत्यापित दस्तावेज और 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लिफाफे में जरूर क्या कर दें, रखें। आगे अगर हम बात करें, तो हमारी मेन पॉइंट क्या है, आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपके आधिकारिक अधिसूचना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा से निदेशालय राजस्थान, और क्या वेबसाइट rajasthan.nic.in, rajswasthya.gov.in, ये आपका है। और क्या नवीनतम सार्वजनिक सूचनात्मक प्रसार से प्राप्त डेटा आपको मिलेगा। तो साथियों, शानदार लगी वीडियो, अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे शानदार चैनल है और हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। जय हिंद विद्यार्थियों, फिर नए वीडियो के अंदर मिलते हैं।